दोस्तों टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसके रिवेन्यू में 42% का ग्रोथ देखा गया है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को इसका इंतजार भी था और ये इंतजार उनका खत्म होता है। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल नंबर्स मैंने खोल रखे हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स करोड़्स में हैं और इसमें 3 रो हैं। ये पहला वाला रो जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का Q4 का रो है, इसमें Q4 के आंकड़े हैं। और ये जो दूसरा वाला रो है ये क्वार्टर 3 के आंकड़े हैं इसमें। और जो तीसरा वाला रो है ये लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 का आंकड़ा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद लास्ट में ये जो 2 रो हैं ये 2021 यानी कि करंट ईयर का फाइनल आंकड़ा है, यानी कि एनुअल नंबर्स हैं इसमें। और ये जो दूसरा रो है 2020 के सारे आंकड़े इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टाटा मोटर के रिवेन्यू पर ध्यान देंगे और इस कॉलम को हम लोग देखेंगे कि टाटा मोटर्स का रिवेन्यू जो केवल ऑपरेशन से आया है वो हम लोग देख रहे हैं कि 88,627 करोड़ है, जबकि पिछले साल के ही सेम क्वार्टर में इसकी जो रिवेन्यू थी वो 62,492 करोड़ था। और क्वार्टर 3 की हम बात करें तो 75,653 करोड़ इसकी रिवेन्यू थी। तो पिछले क्वार्टर 4 से इस क्वार्टर 4 में इसकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी देखी गई है। और क्वार्टर 3 की हम बात करें तो क्वार्टर 3 से भी इसकी रेवेन्यू क्वार्टर 4 में काफ़ी अच्छी रही है। बट अगर एनुअली हम लोग बात करें तो 2020 में जो इसकी रेवेन्यू थी वो 2,61,067 करोड़ थी, जबकि 2021 में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी रेवेन्यू 2,49,794 करोड़ है, जो एक अच्छा आंकड़ा नहीं है। इसकी टोटल इनकम की बात करें तो करंट ईयर में क्वार्टर 4 में इसका जो टोटल इनकम है वो 89,319 करोड़ है, जबकि क्वार्टर 3 में 76,365 करोड़ था। और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में जो इसकी टोटल इनकम थी वो थी 63,057 करोड़। तो ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छा इनकम इन्होंने बनाया है। लेकिन अगर ईयर टू ईयर की बात करें तो 2020 में इसकी टोटल इनकम 2,64,041 करोड़ थी, बट करंट ईयर में इसकी टोटल इनकम जो है एनुअली 2,52,437 करोड़ है, जो अच्छा नहीं है। अगर इसकी एक्सपेंस की हम लोग बात करें तो टोटल जो इसकी एक्सपेंस है Q4 की वो 83,616 करोड़ है। Q3 में इसकी जो एक्सपेंसेस थी वो 71,775 करोड़ थी। और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर इसकी जो एक्सपेंस थी वो 69,569 करोड़ थी। यहाँ पर हम ईयर टू ईयर बेसिस में इसके एक्सपेंस को हमने घटते हुए देखा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में जो इसकी एक्सपेंसेस थी उससे एक्सपेंस इसका बढ़ चुका है, जो 69,569 करोड़ से बढ़कर के 83,616 करोड़ हो गया है। अब हम लोग इसकी पीबीआईटी देखते हैं। अगर पीबीआईटी देखते हैं तो यहाँ पर करंट क्वार्टर 4 में अगर हम लोग देखें तो 5,703 करोड़ है, जबकि क्वार्टर 3 में 4,590 करोड़ था और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 6,512 करोड़ था। यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो पीबीआईटी था वो ज़्यादा था और ये इस बार जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 4 में घट गया है। अगर एनुअली हम लोग पीबीआईटी देखें तो पिछले साल यानी कि 2020 में 7,708 करोड़ था, जो घट करके अब 3,286 करोड़ रह गया है। टाटा मोटर्स की अगर पीबीटी की हम लोग बात करें तो क्वार्टर 4 में जो निकल के आया है वो 7,643 करोड़ का नुकसान निकल के आया है, जबकि सेम क्वार्टर में पिछले साल 9,312 करोड़ का नुकसान था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसका जो नुकसान था वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर क्वार्टर 3 की हम बात करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में तो वो 4,167 करोड़ था, जो प्रॉफिट में था। अब वापस से टाटा मोटर्स नुकसान में आ गया है। और अगर ईयर टू ईयर बेसिस हम लोग बात करें तो पिछले साल भी कंपनी नुकसान में थी, जो 10,580 करोड़ का था, लेकिन अभी यह नुकसान थोड़ा घटा है और 10,474 करोड़ का नुकसान 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है।
अब कंपनी के नेट प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो कंपनी को करंट ईयर के क्वार्टर 4 में 7,605 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में उसे 9,894 करोड़ का नुकसान हो रहा था। तो अगर लास्ट ईयर क्वार्टर की अगर तुलना इस क्वार्टर से करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका लॉस कम गया है, बट अगर क्वार्टर 3 की हम लोग बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिट में थी जो 2,906 करोड़ का था। अगर ईयर टू ईयर बेसिस हम लोग बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2020 में 12,070 करोड़ का नुकसान था और इस साल ये नुकसान बढ़ करके 13,451 करोड़ हो गया है। अब अगर इस कंपनी की ईपीएस की हम लोग बात करें तो करंट ईयर के क्वार्टर 4 में इसने -20 करोड़ का इन्होंने ईपीएस शो किया है, जबकि सेम क्वार्टर में पिछले साल इसने -27 करोड़ का ईपीएस शो किया था, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 से इस साल के क्वार्टर 4 का थोड़ा बेहतर है। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इनका ईपीएस काफ़ी अच्छा था, जो था 8 करोड़ के आसपास। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग बात करेंगे तो 2020 में जो इनका ईपीएस है वो -34 करोड़ का था और अभी करंट ईयर में जो फाइनल इनका रिपोर्ट है उसमें जो इनका ईपीएस है वो -36 करोड़ का है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। अब कंपनी के एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ बढ़त देखने को मिली है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो एसेट्स 3,22,121 करोड़ की थी, जो अब बढ़ करके 3,43,125 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ भी हमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल 2020 में अगर हम देखेंगे तो इनकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो है वो 3,22,121 करोड़ की थी, जो बढ़ करके 3,43,125 करोड़ हो गई है। अगर कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम लोग देखें तो पिछले साल 2020 में इसके पास 18,467 करोड़ कैश था, जो बढ़ करके 31,700 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो टाटा कंपनी को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आती है वो है जगुआर एंड लैंड रोवर से। आप देखिए यहाँ पर 66,074 करोड़ का रेवेन्यू जो है केवल जगुआर एंड लैंड रोवर से आया है, जो कि 31 दिसंबर यानी कि क्वार्टर 3 में जो है 58,606 करोड़ के आसपास था और इस सेम क्वार्टर में पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो 50,561 करोड़ के आसपास था। और जो इस पिछले क्वार्टर से पिछले साल के लास्ट साल के क्वार्टर 4 की तुलना अगर इस साल के क्वार्टर 4 से करें तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है जगुआर एंड लैंड रोवर से टाटा मोटर को। और क्वार्टर 3 में भी हम लोग देखेंगे तो क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू था जेएलआर से टाटा मोटर को वो 58,606 करोड़ का था। तो क्वार्टर 3 से बेहतर रेवेन्यू क्वार्टर 4 में देखने को मिला है जगुआर एंड लैंड रोवर से। अब टाटा मोटर्स के हम लोग ग्रुप रिजल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाटा मोटर्स के ग्रुप रिजल्ट में अगर हम लोग देखेंगे आकर के तो 88,628 करोड़ की रेवेन्यू टाटा मोटर्स ने दर्ज की है, जो पिछले साल से 41% ज़्यादा देखने को मिला है। उसी तरह अगर हम लोग जेएलआर की बात करें तो टाटा मोटर्स ने जेएलआर में 6,538 करोड़ का रेवेन्यू लाया है, जो पिछले साल के मुताबिक 20% ज़्यादा है। उसी तरह टीएमएल की अगर हम लोग बात करें तो टीएमएल में भी टाटा मोटर्स ने 20,046 करोड़ का रेवेन्यू लाया है, जो पिछले साल के मुताबिक जो है 106% ज़्यादा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर का जो नेट रेवेन्यू है वो 2,49,795 करोड़ है, जो 2020 से इस साल 4.5% ग्रोथ देखा गया है। उसी तरह जेएलआर में अगर हम लोग देखें तो जेएलआर की कुल जो रेवेन्यू थी वो 19,731 करोड़ थी, जो पिछले साल यानी कि 2020 में जो रेवेन्यू थी उससे 14% ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। उसी तरह टीएमएल की हम लोग बात करें तो टीएमएल में भी 47,031 करोड़ की रेवेन्यू टाटा मोटर ने दर्ज की है इस साल, जो पिछले साल से 7% ज़्यादा है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहा है, बट हम ये कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट है वो पहले से बेहतर रहा है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर का रिजल्ट हम देखें तो उससे इस साल के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट एक्चुअली नेगेटिव में है, बट पिछले साल सेम क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था उससे इस बार नुकसान कम है टाटा मोटर्स को। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि पिछले बार से यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 4 से इस क्वार्टर 4 में
टाटा मोटर्स का रिजल्ट अच्छा आया है और इसी का इम्पैक्ट हमको देखने मिला है। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में 11 रुपये 35 पैसा का उछाल देखा गया है, या यूं कहें कि 3.5% का टाटा मोटर्स में हमें उछाल देखने को मिला है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप आराम से देख पाए। तो जल्द ही मैं लौटता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।